दक्ष प्रजापति की 27 बेटियों की कहानी इस कथा का एक अनिवार्य हिस्सा है। उनका दुख और चंद्रदेव का विवाह एक प्रेरणादायक संघर्ष की दास्तान है, जो हमें सिखाता है कि किस तरह से हम मुश्किलें सहन करके भी आगे बढ़ सकते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा प्राचीन पुराणों में गहराई से बसी है। यहाँ चंद्रदेव ने भगवान शिव की आराधना की और अमरत्व का वरदान प्राप्त किया, जो दर्शाता है कि भक्ति में अद्वितीय शक्ति होती है। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में स्थित है और इसकी महिमा को महाभारत और शिव पुराण में विस्तार से बताया गया है। यह स्थान हमें याद दिलाता है कि हमारी श्रद्धा और विश्वास हमें मजबूत बनाते हैं। भगवान कार्तिकेय ने अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए तेजी से दौड़ना शुरू किया। यह कार्य उनके लिए एक चमत्कार था, दिखाता है कि जब हम अपने लक्ष्यों की ओर डटकर बढ़ते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। भगवान गणेश ने अपने माता पिता के चारों ओर 7 बार घूमकर विवाह की प्रतिस्पर्धा में जीत हासिल की। यह उनके चतुराई और बुद्धिमानी का प्रतीक है, जो हमें सिखाता है कि सही योजना और समर्पण से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथाएं इस स्थान की पवित्रता और श्रद्धा को उजागर करती है। यहाँ भगवान शिव ने दुष्ट दानव दूषण का अंत किया। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि बुराई का अंत हमेशा अच्छाई द्वारा ही होता है। इस मंदिर में प्रतिदिन एक गुप्त आरती होती है, जिसमें केवल पुजारी ही गर्भगृह में प्रवेश कर सकते हैं। यह विशेष विशेषता इसे अन्य मंदिरों से अलग बनाती है और हमें याद दिलाती है कि कुछ चीजें रहस्यमय और अद्वितीय होती है। इस क्षेत्र में नदियों का संगम भी होता है, जैसे अलकनंदा और भागीरथी गंगा का मिलन। पवित्र नदियों में स्नान करने का धार्मिक फल बताया गया है, जो हमें यह सिखाता है कि स्वच्छता और पवित्रता का महत्व हमारे जीवन में कितना आवश्यक है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा भी महत्वपूर्ण है, जिसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में पुनर्निर्मित किया था। यह स्थान पांडवों के लिए विशेष धार्मिक महत्व रखता है और हमें यह एहसास दिलाता है कि श्रद्धा का कोई समय नहीं होता। 2013 में केदारनाथ में आई बाढ़ के दौरान एक विशाल चट्टान ने मंदिर को सुरक्षित रखा था। यह चमत्कारी चट्टान भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में जानी जाती है, जो हमें दिखाती है कि अदृश्य शक्तियां हमारे साथ होती है जब हम संकट में होते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का एक दिलचस्प इतिहास है, जिसमें भयंकर दानव भीमा की कहानी शामिल है। उसने भगवान शिव से सहायता मांगी थी, जिससे उसका अंत हुआ। यह कहानी हमें बताती है कि संकट में हम कब किससे मदद मांग सकते हैं। भगवान शिव ने भीमा के अत्याचारों को समाप्त करने का वादा किया था। इसके बाद उन्होंने महादेव के रूप में वहां स्थायी निवास किया और इस क्षेत्र को ज्योतिर्लिंग का स्थान बनाया। यह तो दिखाता है कि जब हम सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर अवश्य हमारी मदद करते हैं। यह भगवान शिव का गहरा संबंध है और यह कहा जाता है कि जो लोग शिव की तलाश में आते हैं उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। यह प्रेरणादायक है कि हम अपने जीवन में उद्देश्य खोजने के लिए कैसे प्रयास कर सकते हैं। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का महत्व है, जो शिव की शक्ति और सर्वव्यापीता का प्रतीक है। यह शक्तिपीठ भी है। यह स्थान हमें सिखाता है कि शक्तिशाली होने का अर्थ केवल बलशाली होना नहीं, बल्कि भीतर से भी मजबूत होना है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषता है कि यह 3 छोटे लिंग हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव का प्रतीक माने जाते हैं। यह संतुलन और समग्रता का संदेश देता है कि जीवन में सभी तत्वों का होना जरूरी है। गाय के वध के पाप को मिटाने के लिए ऋषि गौतम ने तप किया। भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी इच्छा को स्वीकार किया। यह दर्शाता है कि समर्पण और तप से हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। रावण ने भगवान शिव से कामना ज्योतिर्लिंग को लंका ले जाने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उसे यह शर्त दी कि लिंग को रास्ते में रख दिया तो वह स्थायी हो जाएगा। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि संकल्प और जिम्मेदारी का महत्व क्या होता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा में दारुका नामक राक्षस का वर्णन है। शिव की आराधना करने पर भगवान शिव ने दारुका को पराजित किया और भक्तों को मुक्त किया। यह बताता है कि सच्ची भक्ति हमेशा हमें मुश्किलों से उबारती है। रामेश्वरम मंदिर के पास 24 तालाब है, जिन्हें भगवान राम ने अपनी वानर सेना की प्यास बुझाने के लिए बनाया था। यह मंदिर भी विशाल गलियारे के लिए प्रसिद्ध है, जो हमें यह सिखाता है कि सहायता करने का कार्य कितना महान होता है। रामायण में वर्णित है
कि भगवान राम ने शिवलिंग की स्थापना के लिए हनुमान जी को हिमालय से लिंग लाने का निर्देश दिया था, लेकिन माता सीता ने समुद्र के किनारे से रेत का लिंग बनाया। यह हमें सिखाता है कि साधारण चीजों में भी महानता हो सकती है। गृहेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास स्थित है और इसे दया के भगवान के रूप में जाना जाता है। यहाँ की कथा में माता गुस्मा की भक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो हमें प्रेरित करती है कि वास्तविक श्रद्धा और भक्ति सदैव फल देती है।